नमस्ते। हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ ट्वेल्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस के बारे में। बृहत्पराशर होरा शास्त्र इस कॉम्बिनेशन के बारे में लिखती हैं कि जब द्वादशेश नवम स्थान में हो तो गुरु और मित्रों से द्वेष करने वाला स्वार्थी मनुष्य होता है। तो बेसिकली बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने इस कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं बताया हुआ। हम समझने की कोशिश करते हैं ये कॉम्बिनेशन है क्या। यहाँ पे जो ट्वेल्थ लॉर्ड है वो अपने से 10 प्लेसेस दूर यानी अपने से 10th हाउस में जा रहा है। इस वजह से जो ट्वेल्थ हाउस है उसको काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है और ट्वेल्थ लॉर्ड जो है वो भी स्ट्रांग हो जाता है। अब होगा क्या, जितनी भी ट्वेल्थ की इंडिकेशंस हैं वो आपके भाग्य से जुड़ जाएंगी। 12वां स्थान जो है वो बाहर को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन को। तो यानी ऐसे लोगों का जिनका भी ट्वेल्थ लॉर्ड 9th में प्लेस्ड होगा उनका भाग्योदय बाहर से होगा, आउटसाइड द प्लेस ऑफ देयर बर्थ यानी अब्रॉड से। अनदर थिंग, फादर का घर भी है 9th हाउस और ट्वेल्थ लॉर्ड जब 9th में बैठेगा तो इनके फादर का भी बाहर से कनेक्शन रहेगा। हो सकता है वो ट्रैवल करें जॉब की वजह से बाहर, या वो बाहर हो, घर से उनको दूर रहना पड़े। इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। अब बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने बोला कि ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, वो गुरु और मित्रों से द्वेष रखते हैं। तो देखिए, उस चीज़ से मैं पूरे तरीके से एग्री नहीं करूँगा इस केस में। होता क्या है कि अगर आप पुराने टाइम में जाएंगे तो एक बात बड़ी क्लियर होती है यहाँ पे कि अपनी बर्थ प्लेस पे इनका जो लक है वो काम नहीं करता, इनको बाहर जाना पड़ता है। इस वजह से ये इस कॉम्बिनेशन में इनको स्वार्थी बताया गया है, बिकॉज फॉर मेकिंग अ लिविंग उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया। तो आपको इस तरह से इसको देखना पड़ेगा। तो जब आदमी को काम करने के लिए, जीविका के लिए बाहर जाना पड़ता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा स्वार्थी हो जाता है, बिकॉज अगर कोई बाहर निकलेगा तो वो एफर्ट ज़्यादा करेगा। यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिए कि ट्वेल्थ लॉर्ड जब 9th में आएगा तो वो 3rd हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। इसलिए पुरुषार्थ करने की जो क्षमता है वो ऐसे लोगों में काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज 12th का कनेक्शन 9th में आके 3rd से बन गया। तो जर्नीज, ट्रैवल इन लोगों को इस वजह से करना पड़ता है और तभी इनका भाग्य काम करता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको जनरली ऐसे लोगों के चार्ट्स में मिलेगा जो लोग ट्रैवल रिलेटेड फील्ड्स में है या जिनकी जॉब जो है वो इनको ट्रैवल करवाती है, यानी तो उस तरह के केसेस में मिल जाएगा। और दूसरा, बर्थ प्लेस से दूर इनका भाग्य उदय होता है। मैंने ये कॉम्बिनेशन एक्सपोर्टर्स के चार्ट में भी देखा है। अब दो चीज़ें होती हैं। बहुत बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर ट्वेल्थ लॉर्ड 9th में होगा तो क्या ऐसे लोग फॉरेन सेटल होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए, जो मैंने देखा है, अगर चार्ट में और फॉरेन सेटलमेंट के कॉम्बिनेशंस नहीं हो तो इनका फॉरेन से सिर्फ कनेक्शन बनता है, फॉरेन सेटल नहीं होते। इंस्टेड जब 9th लॉर्ड 12th में होता है तो वहाँ पे फॉरेन सेटल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है। सो आप भी इस तरह के चार्ट्स देखिए। बट यस, और कॉम्बिनेशंस अगर आपको चार्ट में मिल जाएंगे तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि ये बाहर सेटल हो जाएं। बट जनरली जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है, सिर्फ अपने आप में ये कॉम्बिनेशन होता है तो इनका बाहर से कनेक्शन बन जाता है। एक्सपोर्ट रिलेटेड फील्ड में हो सकते हैं या किसी ऐसी जॉब में होंगे कि इनके वर्किंग आवर्स ही बाहर से जुड़े हुए होंगे और इनको बाहर ट्रैवल भी करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। अब 9th हाउस जो है, जैसे मैंने बताया, वो फादर को भी रिप्रेजेंट करता है और जो 12th हाउस है वो फादर का सुख स्थान है। तो ऐसे लोग जिनका भी 9th हाउस में 12th लॉर्ड होगा तो ऐसे केसेस में जो फादर हैं इनका लग्जरीज में काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। वो अपने सुख का बहुत सोचेंगे हमेशा। इसी वजह से जो ये नेटिव होंगे ये ऑटोमेटिकली, बिकॉज फादर का लग्जरीज में इंटरेस्ट है, तो इनको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बाय बर्थ मिलेंगी। ऐसा भी देखा गया है अगर वहाँ पे एफ्लिक्शन ना हो तो 12th लॉर्ड को 9th में, बिकॉज ये लग्जरीज के लिए स्पेंड करना पसंद करते हैं कि फैमिली में आपको वो टेंडेंसी मिल जाएगी, प्रोवाइडेड इफ इट इज़ नॉट एफ्लिक्टेड। एक चीज़ और,
नाइन्थ हाउस जो है वो पिलग्रिमेजेस को देख के लिए हम देखते हैं उसको, और 12th हाउस जो है वो गुरु का आश्रम भी माना गया है। तो ऐसे लोग जिनका भी 12th लॉर्ड 9th में होगा, ऐसे लोग तीर्थ करना काफ़ी पसंद करते हैं। एंड कई जगह तो ये भी बोला गया है, कई शास्त्र बोलते हैं कि जब 12th का कनेक्शन 9th के साथ बन जाए तो ऐसे लोगों का ये लास्ट जन्म होता है, बिकॉज 12वां स्थान जो है वो मोक्ष का स्थान है। एंड जो 9th हाउस है वो गुरु का आश्रम है। 9th हाउस हमारे फ्यूचर के कर्मास हैं, जो हम आगे करने वाले हैं, जो इस जन्म में हम कर रहे हैं। इट इज़ ऑल रिप्रेजेंटिंग द 9th हाउस, क्योंकि 5th हाउस जो है वो प्रारब्ध है जो हम लेके आए हैं। 9th हाउस जो है वो हम जो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो क्रिएटिंग ऑफ कर्मास है उसका कनेक्शन 12th के साथ बन गया, यानी मोक्ष स्थान के साथ। तो इसलिए यहाँ पे बर्निंग ऑफ कर्मास ज़्यादा रहती है। तो इसलिए एक चीज़ और है कि अगर ये लोग थोड़े से भी स्पिरिचुअल होते हैं तो आपको दिखेगा कि ऐसे कॉम्बिनेशन में ये लोग जो हैं इनकी लाइफ में थोड़ी सफरिंग भी रहती है। भले ही पैसा कमा रहे हैं, बट यू नो देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। सफरिंग ज़रूर आएगी अगर 12th का कनेक्शन 9th के साथ बन जाए तो। स्पेशली एक और चीज़ देखी गई है कि अगर और स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशंस हो चार्ट में तो ऐसे लोगों को गुरु भी मिल जाते हैं, एंड दे गो वेरी हाई इन स्पिरिचुअलिटी। स्पेशली अगर 12th लॉर्ड 9th में प्लेस्ड हो और वहाँ पे सैटर्न का कनेक्शन बन जाए, स्पेशली सैटर्न और मून का, तो ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे कि इनकी जो इंक्लिनेशन है वो सन्यास की तरफ होगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगी। मेरे जो गुरुजी हैं राव सर, वो एक कॉम्बिनेशन के बारे में हमेशा बात करते हैं कि अगर चंद्रमा जो है वो शनि की राशि में हो और मंगल के साथ हो, या चंद्रमा जो है वो मंगल की राशि में शनि के साथ हो, तो ऐसे लोग जो हैं उनका सन्यास की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट होता है, और एक प्रकार का ये सन्यास योग है। ये कॉम्बिनेशन अगर आपको 9th हाउस में मिल जाए जहाँ पे 12th भी इंक्लूडेड हो, तो इट इज़ अ एक्सीलेंट सन्यास योग। और ऐसे जो लोग हैं वो अल्टीमेटली सन्यास की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड दे वांट टू लीव थिंग्स बिहाइंड, और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह के आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे जब भी 12th लॉर्ड 9th में प्लेस्ड हो। तो अगर हम फादर के साथ रिलेशंस की बात करेंगे तो देखिए, अगर रिफ्लेक्शन नहीं है तो रिलेशन बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता इस केस के अंदर। ऐसा नहीं है कि 12th लॉर्ड है यहाँ पे तो फादर के साथ रिलेशन खराब हो जाएगा, ऐसा मैंने नहीं देखा है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अफ्लिक्शन इन द चार्ट। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन प्लेसमेंट ऑफ 12th लॉर्ड इन 9th हाउस के बारे में। धन्यवाद।